आप जिन महानुभाव और मित्रजनों ने अभी मैसेज आया है या व्हाट्सअप आया है, मैं आप सभी को विश्वास दिलवाता हूं और मुखिया जी से कहलवाता हूं, बहुत जल्दी 2-4-5 दिन में ही मुखिया जी का एक पूर्ण इंटरव्यू आपके सामने आएगा। मुखिया जी बताइए कब समय दे रहे जनता को? अभी आपके चाहने वाले के 8-10 लोगों का मैसेज आया कि मुखिया जी का अकेले एक इंटरव्यू करके बताइए काम के बारे में, कब समय दीजिएगा? हमारे जनता से वादा कीजिए। ये 13-14 वाला लगन जो बीत जा रहा है, अभी थोड़ा लगन है, हम लोग भी व्यस्त हैं, सब कोई व्यस्त है, ये लगन बीत जा रहा है, उसके बाद में समय दिया जाएगा और बताया जाएगा सब चीज़। अब मैं अपने सभी दर्शकों से मुखिया जी और गांव के 40-50 साल के आसपास सरपंच रहे और अपराजय सरपंच रहे बड़े भाई कांति ठाकुर जी, इनको कोई विरोधी आज तक हरा नहीं पाया, रिकॉर्ड है। जब इनको मन में आया कि अब मुझसे यह काम नहीं हो रहा है, मैं लोगों का सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो स्वेच्छा से अपने कामों को छोड़ दिए, सरपंच पद को त्याग दिए। पंचायती राज में जितने दिन तक सरपंच रहे, कोई विरोधी इनके आसपास भटक नहीं पाया, कोई इनके कार्यों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया, आज तक कभी पराजय नहीं हुए। लग्न में व्यस्त होंगे मुझे पता है। 15 तारीख 16 तारीख को भूतपूर्व सरपंच श्री कांति ठाकुर जी और मुखिया जी का दोनों का एक इंटरव्यू आप सभी दर्शकों के लिए हो रहेगा। 15-16 का इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन कीजिए। नमस्कार। अभी लूट हो गया था और मैं वादा करके गया था कि महीने 2 महीने के अंदर यहाँ काम शुरू कराऊंगा और काम भी मतलब समय शुरू हो गया और यहाँ के लोगों का भी सहयोग रहा कि जल्दी जल्दी करके हमने इस पंचायत का सारा तार बदल दिया। और भी कुछ योजनाएं हैं इस पंचायत के लिए, कुछ मोहल्लों में लोड ज़्यादा है तो अलग से ट्रांसफार्मर भी लगाने का हम लोग का ये प्लान है, क्योंकि जल्दी 2-3 महीनों में हम उस पर भी काम कर देंगे, अलग ट्रांसफार्मर भी यहाँ का लग जाएगा। कितनी ही बातें पदाधिकारी के साथ अगर जनप्रतिनिधि भी कहे तो जनता के बीच में विश्वास बढ़ता है। हमारे साथ जो 2 जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य श्री अरविंद ओझा जी और बहादुर पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील ठाकुर जी, दोनों से इस विषय में बात करते हैं। वार्ड सदस्य अरविंद ओझा जी, आपको क्या लगता है सर जो बोले वह सही है? बिजली की जरूरत पड़ता है, बिजली व्यवस्था अच्छी हुई है अपने गांव में? बिजली नहीं पड़ती तो व्यवस्था अच्छी है। आप लोग के अधीन में वो नल जल जो चलता है उसके लिए वोल्टेज वगैरह सब कुछ बेहतर? वोल्टेज की समस्या पहले थी लेकिन आजकल नहीं। मतलब सर आए हैं तब से सुधार हुआ है। अध्यक्ष साहब आप इस पे क्या बोलिएगा? जी सर जो कर रहे हैं आए हैं तब से सुधार हो गया है, बिजली बहुत अच्छा है। अपने पंचायत वासियों का आश्वस्त करना चाहेंगे कि हाँ बिजली आपूर्ति ऐसे ही मिलती रहेगी? हाँ तो कौन ही रहे लोग से ऐसा ही बिजली मिलना चाहिए, अच्छा से मिलना चाहिए कि मिलती रहेगी सर? मिलती रहेगी। और हमारे साथ उनके एक सहयोगी एसडीओ साहब के रहेगी कि नहीं, अभी तो आगे की न बात है। मिलेगी कि नहीं आगे की न बात है। तो सर जहाँ तक जनता की बात है, जनता को तो भविष्य के लिए आश्वासन चाहिए ना कि सर जब तक सुनिए, सर जब तक है तब तक सही मिला, सर चले गए सर ऐसा नहीं है। सिस्टम जब एक बार डेवलप हो गया है तो आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे बाद जो भी अधिकारी आएंगे उनके रीजन में भी यहाँ बिजली व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, ये मेरा वादा है। मैं कहीं भी चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ मेरा कांटेक्ट नहीं रहेगा। और सब लोग अपने हैं, बिजली विभाग के स्टाफ से यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा है और सब लोग मतलब मिलजुल करके काम करते हैं, बिजली पे कोई दिक्कत आगे नहीं है। हमारे गांव के कुछ और लोग भी पंचायत वासी खड़े हैं और उसमें एक मुखिया प्रतिनिधि जिनके द्वारा यह हमेशा आयोजित किया जाता है। मुखिया जी मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मुखिया जी यह कार्य जो आप करवा रहे हैं इसके लिए सारे ग्रामवासी आपके आभारी हैं ही। साथ में यह बताइए कि जैसे सर ने बताया कि आप पे जनता विश्वास करे कि बिजली निर्बाध मिलती रहेगी हमें। सबसे पहले तो हम अपने गांव की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मार्च में कैंप लगा था सर के द्वारा, 2 दिन कैंप लगा था। सर वादा किए थे कि कैंप लगने के बाद हम केबलिंग करवा देंगे आपके गांव का और पंचायत का, और टेंडर हुआ तो सबसे पहले अपनी पंचायत का ही केबलिंग हुआ, जिससे बहुत सारा समस्या दूर हो गया। जैसे नल जल में हमेशा दिक्कत होती थी, वोल्टेज नहीं मिलना और फ्यूज बार बार उड़ जाना, गांव के लोगों के साथ भी समस्या थी, वो सब दूर हो गया। जिसका बिल कनेक्शन सुधार होना था
जिसका यूनिट बढ़ के आया था, जिसके यहाँ मीटर लगा था, सुधार होना था हुआ, जिसका नहीं होना था वो नहीं हुआ। रिकनेक्शन भी हुआ। बहुत सारे लोग थे जिनके पास 10 साल से मीटर पुराना था, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि मेरे यहाँ बिल लाइन है या नहीं है। उन लोग का नया कनेक्शन, पुराना कनेक्शन सब खोज के बहुत सुधारा गया और सर के द्वारा फिर अभी कैंप लगाया गया। डिजिटल मीटर लगेगा, रिचार्ज वाला मीटर लगेगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत डर भय है। रिचार्ज वाला मीटर से बहुत दिक्कत है, हम आश्वस्त करते हैं बिल ज़्यादा रिचार्ज मीटर में अगर किसी को कोई समस्या होगी, कोई आधी रात को बुलाएगा, आधी रात को दौड़ के हम आएंगे, क्योंकि समस्या होनी नहीं है। जो भी है वो अफवाह है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है सरकार के हर अच्छे कदम का विरोध करना एक फैशन बन गया है। लेकिन रिचार्ज मीटर में कहीं किसी भी तरह की समस्या अगर किसी को आती है तो हम लोग एट ए टाइम अवेलेबल रहेंगे, समस्या आएगी ही नहीं। मुखिया जी, पदाधिकारी तो 2 साल 3 साल 1 साल में बदलते रहते हैं, लेकिन हमने जो आपको मुखिया चुना अभी 3 साल 3.5 साल समय है, इतने दिनों के लिए क्या हमारी बहादुर पंचायत खजुरिया गाँव आश्वस्त रह सकती है बिजली के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या अपने यहाँ था लाइन का और सड़क का। तो लाइन में तो लगभग 90% सुधार हो गया है, सड़क रह गया तो अभी तुरंत होगा। बहुत सारा सड़क बन भी गया, मेन रास्ता है गाँव का, अभी तुरंत बन गया। कैंप लगने का, आज का कैंप लगने का उद्देश्य यही है, जिसका सुधार होना है सुधार होगा। नया मीटर लगेगा और वो मीटर जो है हमारे घर से ही लगना शुरू हुआ है, उद्घाटन हमारे घर पे ही हुआ है। रिचार्ज वाला मीटर सबसे पहले गांव में हमारे यहाँ आज लगा है, बाकी सब लोग के यहाँ भी लगेगा। उससे बहुत सारा दिक्कत है नहीं, सर के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा तो पता चल जाएगा, सारी जनता से हम कहेंगे कि सब लोग लगवाएं। हम भी लगवाए हैं, आप लोग भी लगवाइए, हम लगवाए हैं, आप लोग भी लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हम हैं, आप लोग के साथ हम विभाग में बात करेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं हैं। देखिए, इससे बेहतर मुखिया जी दूसरा क्या आश्वासन दे सकते हैं कि सबसे पहले जो भी कार्य वो अपने घर से शुरू करवाएं, और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जब तक मैं मुखिया हूं आपको परेशानी बिजली के लोग के नहीं होगी, और जो भी मीटर, डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाला मीटर जो लग रहा है उसमें कोई परेशानी होगी तो एसडीओ साहब ने भी कहा है कि रात के 12 बजे उसका निवारण होगा, और मुखिया जी भी आश्वस्त कर रहे हैं। तो हमने जिन्हें वोट देकर मुखिया बनाया या जो सरकार हमारे लिए पदाधिकारी भेजी है, दोनों के बात पर विश्वास कीजिए। और आर तूफान न्यूज चैनल भी आपसे अपील करता है कि अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाइए, रिचार्ज वाला मीटर लगवाइए। कोई भी समस्या होगा हमारे मुखिया जी जरूर इस पे विचार करेंगे। आप सभी का धन्यवाद मुखिया जी समय देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर तूफान न्यूज। हमारे गांव के मुखिया प्रतिनिधि झुना सिंह जो गांव में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो उनके काम की प्रशंसा ना करता हो। आज उन्हीं के द्वारा, और जो सामने सर बैठे हैं बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, गांव में कुछ बिजली की समस्याएं हैं, उन पे सर से बात करेंगे। सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न है कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है रिचार्ज वाला, उस पर ज़्यादा बिल आ जा रहा है, ज़्यादा पैसा आ जा रहा है, उस पर मार्गदर्शन कीजिए, लोगों के मन के अंदर की चिंताएं को दूर कीजिए। देखिए, मैं भी स्मार्ट मीटर का उपभोक्ता हूँ। पहले मैं अपने घर से शुरुआत करूँगा। कहा जाता है कि चैरिटी अपने घर से शुरू है। जी, मेरा जितना बिल आता था उतना ही बिल आता है, और मैं प्रति महीने भुगतान करता हूँ। आप चाहे तो अपने मोबाइल में हम दिखा सकते हैं आपको कि मेरा कितने का बिल आता है। मेरा बिल 500 रुपये महीने का पहले भी आता था और 500 रुपये महीने का बिल अभी भी आता है। हम हर महीने भुगतान कर रहे हैं। जो मीटर आया है वो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। मान लीजिए ये जो चंपारण है, बहुत से लोग, क्योंकि हमारे प्रवासी लोग भी हैं और बहुत से लोग नेपाल में भी रहते हैं, अपना घर बंद करके जाते हैं। तो हम लोग का अगर घर बंद रहता है तो पुराने मीटर में क्या था कि एवरेज बिल बनते रहता था, और हम लोग की मजबूरी होती थी उस एवरेज बिल को लेना। इन स्मार्ट मीटर में क्या है कि आप अपना घर का लॉक करके चले जाइए, वो स्मार्ट मीटर भी लॉक हो जाएगा, वो 0 यूनिट पर बिल बनेगा। आप 6 महीना बाद आइएगा तो वो भी 0 यूनिट पर बनता रहेगा बिल। केवल 10-15 रुपये जो मंथली रेंट होता है वही लगेगा। तो इतना अच्छा है, इतना सुविधाजनक है लोगों के लिए। पहले आउटसोर्सिंग के स्टाफ होते थे, मीटर रीडर वगैरह होते थे, जिनके कारण समस्या होती थी, उनकी नौकरी परमानेंट होती नहीं थी। वो मतलब रखे जाते थे कि पर मीटर रीडिंग पर इतना करेंगे। बहुत जगहों से कंप्लेन आता था कि मीटर रीडर के द्वारा ये गलत किया गया या बिल ज़्यादा का बढ़ा दिया गया। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, बिजली विभाग ने बहुत ही रिसर्च करके ये सॉफ्टवेयर बनाया है। इससे आपका कोई दुर्भावना से आपका बिल ज़्यादा नहीं बना सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है।
गांव के लोगों से ठगी का और बहुत तरह का कंप्लेन आता था, लेकिन बहुत बार हम लोग को प्रूफ नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। ये अपने मोबाइल से जब हम लोग पूरा डिजिटल हो गया, कैशलेस का ज़माना आ गया है, तो अपने मोबाइल से लोग अगर उनको अभी 5 दिन रहना है तो मात्र 5 दिन का बिजली बिल रिचार्ज करेंगे और 5 दिन के लिए अगर 50 रुपये ही डालना है तो 50 रुपये डाल के आप 5 दिन बिजली जला सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर अगर कहीं जाते हैं 6 महीना बाद आते, 6 महीना बाद रिचार्ज कराइए। तो इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। इसमें नहीं डिस्कनेक्शन चार्ज लगना नहीं है, कभी कोई आपका बाहर से आके लाइन नहीं काटना। हाँ, मीटर में पैसा खत्म है, अगर वो पर्व त्योहार का दिन नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, तो उस दिन लाइन दिन में कटता है, रात में कभी किसी का लाइन नहीं कटता है। दिन में कटता है तो आप जैसे रिचार्ज कराएंगे वो लाइन चालू भी हो जाता है। तो आपको बिजली विभाग का चक्कर तो नहीं लगाना है। कई बार आपको रिकनेक्शन कराने के लिए जाइएगा, जूनियर इंजीनियर नहीं मिलेंगे, एसडीओ नहीं मिलेंगे, उनको भी बहुत तरह का काम होता है। आपके ऑफिस के चक्कर से तो आपको मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने सुना कि एसडीओ साहब ने बताया कि एक भी गलत बिल किसी का पास नहीं होता है, और जो आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपकी लाइन नहीं काटी जाती है, बिजली का जो आपका कनेक्शन वह डिस्कनेक्ट नहीं होता है, केवल आपकी बिजली रोक दी जाती है। जैसे हमारा मोबाइल का जो सिम कंपनी है करता है कि आप